हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ डिजायर टू लर्न। तो इस वीडियो में हम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं वर्ब। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको? वर्ब बोलते हैं। तो वर्ब आई थिंक इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चंस आते हैं, क्लोज पैसेज में क्वेश्चंस आते हैं, एरर में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, साथ में पार्ट ऑफ स्पीच वाला जो पार्ट है ना, जिसमें आपको पार्ट ऑफ स्पीच मार्क करनी होती है, उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले लेट्स टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स एंड लेट अस बिगिन। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि हम वर्ब्स होते क्या है। ठीक है, तो वर्ब्स बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं ना जो सिंपली कोई एक्शन डिनोट करते हैं। कोई भी वर्ड्स जो एक्शन डिनोट करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको वर्ब बोलते हैं। ठीक है, so verb is a word that is usually one of the main parts of a sentence and that expresses an action, ठीक है, and an occurrence or a state of being। ठीक है, तो कुछ ऐसे words जो कि आपका कोई action describe कर रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी कोई चीज exist कर रही है, कोई चीज occur हो रही है। ठीक है, तो that action and that process, any action, ठीक है, any ongoing एक्टिविटी, ये सारी चीजें जो है ना वो वर्ब में आती है। अब जैसे कि क्या हो सकता है? ईटिंग, ठीक है, डांसिंग, जंपिंग। तो ये सारे जो वर्ड्स है आपके, ये आपके क्या है? इनको हम बोलते हैं वर्ब। ये बेसिकली आपके नाउन या फिर प्रोनाउन के एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, नाउ आगे हम बात करते हैं जो नाउन्स के टाइप्स हैं उनके क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक तो सबसे पहले आपका आता है मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब तो आपका जो सिंपल जो नॉर्मल सेंटेंस जैसे हम पढ़ते हैं, ईट, कुक, ड्रिंक। ठीक है, तो ये आपके दो तरह के होते हैं, एक ट्रांजिटिव होता है, एक आपका इंट्रांजिटिव होता है। ठीक है, और कुछ जो आपके मेन वर्ब्स होते हैं वो लिंकिंग वर्ब्स भी होते हैं। लिंकिंग वर्ब्स ये सब क्या है ये हम डिस्कस करेंगे। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? दीज आर नॉट योर कन्वेंशनल वर्ब्स। ये हो गया जैसे इज, आर, ठीक है, हैज, हैव, कैन, कुड। ठीक है, ये आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। दीज आर नॉट, ये एक डायरेक्ट एक्शन नहीं डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, बट ये सम सॉर्ट ऑफ एन अकरेंस, सम सॉर्ट ऑफ एन एग्जिस्टेंस जो है ना वो शो करते हैं आपकी। ठीक है, आगे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें, हम डिस्कस करेंगे मेन वर्ब्स के बारे में। तो मेन वर्ब्स क्या होते हैं? मेन वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं, ठीक है, जो कि किसी एक्शन या इवेंट या फिर किसी स्टेट से रिलेटेड बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर मैं सिंपल सेंटेंस बोल दूं आपका कि शी इज ट्रैवलिंग बाय कार। ठीक है, शी इज ट्रैवलिंग बाय कार, तो ट्रैवलिंग क्या है? मेन वर्ब। सिमिलरली शी इज कुकिंग फूड। ठीक है, तो कुकिंग क्या है? वर्ब, मेन वर्ब आपका। शी लाइक्स डांसिंग। ठीक है, व्हाट इज डांसिंग हियर? डांसिंग इज योर मेन वर्ब। तो ये मेन वर्ब है आपकी। ठीक है, अब मेन वर्ब जो है ना वो दो कैटेगरीज में डिफाइंड होते हैं, एक आपके ट्रांजिटिव और एक आपके इनट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव वर्ब आपका वो वर्ब होता है जिसमें क्या होता है आपका? वर्ब जो है ना, वर्ब आपका एक ऑब्जेक्ट ले लेता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जैसे देखो, शी प्लेड द पियानो। ठीक है, तो इसमें उसने बजाया, पर क्या बजाया उसने? पियानो बजाया। ठीक है, अब मैं अगर इसका एक एग्जाम्पल लिखूं, शी प्लेज फुटबॉल। ठीक है, तो वो खेलती है, क्या खेलती है? फुटबॉल। तो फुटबॉल आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया एक तरीके का। ठीक है, अब इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ट्रांजिटिव वर्ब का। जैसे कि अगर मैं लिखूं कि शी कुक्ड कुकीज। ठीक है, देन मैं लिखूं ही एट हिज लंच। ठीक है, फिर उसके बाद ही फ्लाइज अ प्लेन। ठीक है, देन उसके बाद you can also write, for example, she sent me a letter। ठीक है, तो सभी इन एग्जाम्पल्स में
वर्ब के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आता है जो कि आपके जो वर्ब का है मतलब आपका एक वर्ब एक ऑब्जेक्ट ले रहा है इन सभी सेंटेंसेस में। ही एट, क्या खा रहा है वो, लंच खा रहा है, ठीक है। ही फ्लाइज अ प्लेन, व्हाट इज ही फ्लाइंग, ही इज फ्लाइंग अ प्लेन। शी सेंट मी अ लेटर, व्हाट डिड शी सेंड मी, अ लेटर, ठीक है। तो ये आपके आते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है, जहां पे वर्ब आपका डायरेक्टली कोई ना कोई ऑब्जेक्ट ले लेता है, ठीक है। बहुत इजीली आइडेंटिफाइबल होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स, और क्वेश्चंस भी आते हैं इनके ऊपर। कोई भी वर्ब मार्क्ड होगा, फिर पूछा होगा उन्होंने कि ये ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है, तो बहुत इजीली आइडेंटिफाइबल है कि कोई भी अगर वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट है तो वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। अब आपका इंट्रांजिटिव वर्ब में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मैं लिखूं शी प्लेज, ठीक है, शी डांसेस, ही रन्स, ये आपके आगे इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो है ना वो एक नाउन और एक वर्ब में कंप्लीट हो जाते हैं। उनमें और किसी चीज की जरूरत ही नहीं होती, वो एक नाउन और एक वर्ब में कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। द क्लॉज इज कंप्लीट विदाउट एनीथिंग एल्स, एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैव अ पैटर्न ऑफ नाउन प्लस वर्ब, ठीक है। इसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि जॉन स्माइल्ड, नथिंग हैपेंड, ठीक है। नाउ दीज आर कंप्लीट सेंटेंसेस। जॉन स्माइल्ड इज अ कंप्लीट सेंटेंस। अब मैं अगर लिखती जॉन स्माइल्ड एट मी, तो ये क्या हो जाता है यहाँ पे, ये क्या हो जाता है ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि वर्ब को एक ऑब्जेक्ट मिल गया ना, ठीक है। बट नाउ सिंस दिस इज नॉट हैपेंड और ये सिर्फ जॉन स्माइल्ड है, तो ये क्या आ जाएगा आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। तो ये आपके आगे एग्जांपल्स इंट्रांजिटिव वर्ब के। अब लिंकिंग वर्ब्स क्या है? लिंकिंग वर्ब्स ऐसे वर्ब्स हैं जो कि वर्ब के बाद एक फ्रेज के फॉर्म में एडेड होते हैं टू एड सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे कि ही लुक्ड आउट, ठीक है। नाउ ही लुक्ड आउट, ही लुक्ड आउट में लुक्ड क्या है आपका? इट इज अ ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि अपने आप में ही कंप्लीट है। आपका एक नाउन और एक वर्ब में ही ये कंप्लीट हो गया। ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाउन है और वर्ब है, उसके अलावा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर मैं यही लिखूं कॉमा डाल के, ही लुक्ड आउट एंड सॉ नथिंग, तो मुझे सेंटेंस के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो वो जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जब मिलती है ना, तो वो आपका क्या हो जाता है? लिंकिंग वर्ब। क्या हो जाता है? वो लिंकिंग वर्ब हो जाता है आपका, ठीक है। तो some main verbs are also called linking verbs. These verbs are not followed by objects. Instead, ये लोग इनके साथ में क्या होते हैं? इनके साथ में कुछ phrases होते हैं जो आपको extra information बताते हैं about the subject, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? appear, feel, look, seem, sound, smell, taste, become। अब it is not at all necessary कि ये सारे अगर मैं feel कहीं पे लिखूं, ठीक है, अगर मैं फील कहीं पे लिखूं तो इसका मतलब ये हमेशा ही लिंकिंग वर्ब होगा। दैट्स नॉट ऑलवेज ट्रू, बट या मेजॉरिटी केसेस में अगर ये वर्ड्स आते हैं तो ये मोस्टली ऐसा पॉसिबल है कि लिंकिंग वर्ब्स होंगे, ठीक है। नाउ अ फेस अपीयर्ड एट द विंडो, तो इसमें अपीयर क्या आ गया आपका? अपीयर आपका आ गया लिंकिंग वर्ब, और विंडो क्या आ गया आपका? एट द विंडो आपका फ्रेज आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं ना, इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है, क्या लिखते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, और एक हम लिखते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। अब ये क्या होते हैं? प्राइमरी अगर मैं ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात करूं, ये हमारे आगे जो मैंने आपको बताया था ना, वर्ब्स दैट आर क्लासिफाइड एज टू बी, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, तो ये वाले कौन से? इनके एक और प्रॉपर्टी में हमने डिस्कस करी हुई है। जब हमने तो नाउन डिस्कस करा था तो हमने इनकी एक प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी। वो प्रॉपर्टी क्या थी? वो प्रॉपर्टी ये थी कि जब भी वर्ब्स जो कि टू बी है, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, तो इनमें क्या आएंगे? हमेशा नॉमिनेटिव प्रोनाउंस आएंगे। क्या आएंगे? नॉमिनेटिव प्रोनाउंस, लाइक आई, शी, ही, ठीक है। ये आपके जो नॉमिनेटिव प्रोनाउंस है वो आएंगे आपके इनके साथ। इसके साथ हिज, हर,
माइन, ये सब नहीं आएंगे, ये सब वर्ड्स इनके साथ नहीं आएंगे। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस और पोजेसिव प्रोनाउंस इनके साथ नहीं आएंगे, ठीक है। नाउ टू हैव, जिसमें आपका हैव, हैज, हैड आ जाता है, और वर्ब्स विच आर नोन एज टू डू, जैसे कि डू, डज, डिड। डिड के साथ हमेशा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, प्लीज रिमेम्बर दैट। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही आता है हमेशा। जैसे अगर मैं बात करूं आपका, मुझे ये बोलना है कि शी डिड यू, मतलब क्या आपको पेपर मिल गया, तो मैं ये नहीं लिखूंगी कि डिड यू गॉट द पेपर, ठीक है, दैट इज रॉन्ग। ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद डिड, ठीक है। डिड यू गेट द पेपर, ठीक है। डिड यू ईट, डिड यू ड्राइव, सो डिड यू एट या डिड यू ड्राइव, तो दीज आर रॉन्ग यूजेज ऑफ डिड इन अ सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। इसमें क्या आता है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, यूज टू, नीड, डेयर, ये सारे वर्ड्स जो है आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आते हैं, ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो आपका आता है टेंस, ठीक है। अब टेंसेस ना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर मतलब इनफिनाइट क्वेश्चंस जो है ना, इनफिनाइट क्वेश्चंस आ सकते हैं टेंसेस के ऊपर। और अगर आपका टेंसेस वीक रह गए ना, तो फिर आपके लिए सीडीएस या एनडीए या फिर सीएपीएफ में मार्क्स स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, या किसी भी इंग्लिश सब्जेक्ट में, या जिसमें इंग्लिश आती है ना, उसमें मार्क्स स्कोर करने बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगे, ठीक है। एंड इवन इन डे टू डे लाइफ जब आप बोलते हो, व्हेनेवर यू स्पीक, ठीक है, तो इफ यू डोंट स्पीक करेक्टली, आपके टेंसेस ही करेक्ट नहीं है, तो इट डज नॉट गिव अ वेरी गुड इंप्रेशन, ठीक है। सो टुडे वील बी डिस्कसिंग टेंसेज हैं। थोड़ा डिफिकल्ट डिफिकल्ट नहीं बोलूंगी, बट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको स्लोली करेंगे हम कवर, एक साथ जंप नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ प्रेजेंट टेंस, ठीक है, ताकि आपको टेंसेस का एक होल्ड हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस डिस्कस करेंगे। उसके बाद वाली वीडियो में हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ठीक है, जो कि अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो करेंगे, ठीक है। सब्जंक्टिव या फिर अनरियल मूड डिस्कस करेंगे, और जिरेंड भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और साथ में इन्फिनेटिव के भी रूल्स डिस्कस करेंगे। तो ये क्या होते हैं, इनके जो भी रूल्स हैं वो हम लोग कमिंग वीडियोस में जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब पहले बात करते हैं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की, ठीक है। प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर आता है कॉन्टिन्यूअस, फिर आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, एंड देन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब मैं ब्रॉडली अगर इसको एक्सप्लेन करूं, तो सिंपल टेंस हो गया जो चीज, ठीक है, जो चीज प्रेजेंट में हुई, आपको बस इतना पता है कि वो चीज अकर हुई, वो आगे कंटिन्यू हुई, नहीं हुई, खत्म हुई, वो आपको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। मैं अगर लिखूं हियर ही कम्स, तो मैं क्या कहना चाहती हूँ कि देखो वो आ गया, ठीक है, ये देखो वो आ गया। तो अगर जब मैं बोल रही हूँ कि वो आ गया, तो मुझे नहीं पता कि वो कितनी देर में आएगा, ठीक है, वो आगे वो कितनी देर में अराइव करेगा, ठीक है, वो मुझे उस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो वो क्या आएगा आपका प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब जो चीज, ठीक है, दैट हैज स्टार्टेड इन द प्रेजेंट, जो प्रेजेंट में स्टार्ट हुई है और प्रेजेंट में ही कंटिन्यू हो रही है, ठीक है, प्रेजेंट में ही कंटिन्यू हो रही है। नेक्स्ट आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब समथिंग जो कि प्रेजेंट में स्टार्ट हुआ, स्टार्टेड इन प्रेजेंट एंड फिनिश्ड ऑल्सो इन द प्रेजेंट, फिनिश्ड इन द प्रेजेंट। जैसे कि शी हैज डन हर होमवर्क, शी हैज डन हर होमवर्क का मतलब प्रेजेंट में उसने होमवर्क शुरू किया और प्रेजेंट में ही उसने होमवर्क खत्म कर दिया, ठीक है। एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मतलब उसने कोई काम प्रेजेंट में शुरू किया, ठीक है, प्रेजेंट में शुरू करके वो उस काम को करती ही जा रही है। जैसे शी हैज बीन डूइंग दिस वर्क फॉर एन आवर नाउ, ठीक है, मतलब 1 घंटे उसने प्रेजेंट में ही ये काम शुरू किया है
बट वो अभी तक प्रेजेंट में इसको करती जा रही है और वो खत्म नहीं हुआ है आपका काम, ठीक है। तो ये आपका ब्रॉडली है टेंसेस का क्रक्स। अब रूल वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका ये हमने डिस्कस कर दिया, सिंपल द एक्शन इज मेंशन्ड सिंपली, नथिंग इज सेड अबाउट वेदर द एक्शन इज कंप्लीट और नॉट। कॉन्टिन्यूअस में है द एक्शन इज इनकम्प्लीट और इज गोइंग ऑन द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब अभी तक काम खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है, ठीक है। परफेक्टेड द एक्शन इज फिनिश्ड, आपका एक्शन प्रेजेंट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में ही खत्म हो गया। एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब जो एक्शन आपका कॉन्टिन्यूसली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चल रहा है और अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत ही एक सिंपल आपका जो रूल है, जो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसमें बहुत ही सिंपल रूल है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है या फिर एस और ईएस आता है, ठीक है। क्या आ गया आपका, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया और आपका V1 वर्ब 1 आ गया। अब क्या होता है, एस और ईएस की एक कंडीशन है अब यहाँ पे, ठीक है। कंडीशन क्या है कि अगर आपका जो भी आप प्रोनाउन या नाउन यूज कर रहे हो, अगर वो सिंगुलर है ना, तो ही आप एस और ईएस लगाओगे, ठीक है। एस और ईएस आप कब नहीं लगाओगे, जब आप प्लूरल की बात कर रहे हो, ठीक है। अब मैं इसका एग्जांपल देती हूँ। दे कम, शी कम्स। तो जब दे आपका प्रोनाउन प्लूरल है तो आपका यहाँ पे वर्ब क्या आएगा, वर्ब में एस और ईएस नहीं लगेगा। ये लिख लो नोटबुक में, स्टार बना के लिख लो। when the pronoun or noun is plural, the verb will not have s or es, ठीक है। and similarly when the pronoun or noun is singular, the verb will have एस और ईएस, ठीक है। जैसे अब ही है, ही क्या है, सिंगुलर, ठीक है। ही क्या है, सिंगुलर है, प्रोनाउन है। ही गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, गो क्या है आपका, वर्ब है। और गो के 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या है, गो, वेंट, गॉन। तो हमने क्या बोला, हम क्या यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। तो गो का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, गो, ठीक है। गो का फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो। तो ही गो। अब यहाँ पे प्रोनाउन मैंने क्या बोला, अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब के साथ क्या लगेगा, एस या फिर ईएस लगेगा। तो ही गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, ठीक है। इट क्या है, प्रोनाउन है, सिंगुलर है। अगर इट सिंगुलर है तो इसके साथ प्रोनाउन वर्ब कैसा लगेगा, एस और ईएस लगेगा वर्ब में, ठीक है। It rains in winter in Tamil Nadu. Now what is rain? Rain एक तरह का नाउन भी है, बट एक तरीके का ये वर्ब भी है। वर्ब एज इन जब हम बारिश के गिरने की बात करते हैं तो हम इसको वर्ब कंसिडर करते हैं। बट अगर मैं बोलूं कि रेन इज अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, तो मैं क्या बोल रही हूँ, मैं यहाँ पे रेन जो है इसको नाउन कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है। तो इट रेन्स इन विंटर इन तमिलनाडु, ठीक है। तो यहाँ पे इट आपका सिंगुलर प्रोनाउन है, तो इसलिए रेन के साथ क्या आ गया, एस आ गया। आपका वर्ब है ना रेन, तो इसके साथ आपका एस आ गया। नाउ ही अगेन इज व्हाट, इट इज अ सिंगुलर प्रोनाउन, ही ऑफन। नाउ व्हाट इज गेट, गेट इज अ वर्ब, लेट हो जाता है, जाता का मतलब क्या है, वो वर्ब है। तो ही ऑफन गेट्स लेट फॉर डिनर। तो मैंने यहाँ गेट के आगे एस लगा दिया क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउन क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। तो पहला आपका सिंपल प्रेजेंट किस में आता है, हैबिचुअल सिचुएशंस में आता है। हैबिचुअल सिचुएशन मतलब कोई आदत के बारे में अगर मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। जैसे ही ऑफन गेट्स लेट फॉर द डिनर, ये उसकी एक आदत है, हैबिट डिस्क्राइब कर रही हूँ, तो उसको मैं सिंपल प्रेजेंट में लिखूंगी। जैसे अगर मैं बोलूँ आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो मैं ये कभी नहीं लिखूंगी आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि ये मेरी आदत है, ये मेरी रोज की आदत है, ठीक है। तो रोज की आदत जो हम रोज फॉलो करें कि ही स्टडीज हार्ड, वो आज हार्ड स्टडी नहीं कर रहा, कल नहीं कर रहा, ना आगे करेगा, वो रोज करता है, ठीक है। ही स्टडीज हार्ड।
तो सबसे पहले जो चीजें आपकी आदत है हमेशा याद रखिए कि आप उनको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखेंगे, ठीक है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे लिखेंगे, आप अपना वर्ब का फर्स्ट, अब आप ये नहीं लिखोगे इट रेन्ड इन या फिर इट रेन्ड इन विंटर इन तमिलनाडु, ठीक है। या फिर ये नहीं लिखोगे ही ऑफन गॉट लेट फॉर डिनर, तो इट विल बी रॉन्ग। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है पास्ट में प्रेजेंट, प्रेजेंट में पास्ट, ये सब मिक्स करते हुए, ठीक है। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। तो पहला आपका रूल क्या आ गया, पहला रूल आ गया हैबिचुअल एक्शन के लिए, जिसमें हम क्या यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। अगर आपका प्रोनाउन या फिर आपका नाउन सिंगुलर है तो आप वर्ब जो है उसमें एस और ईएस ऐड करेंगे, बट अगर आपका नाउन या फिर आपका प्रोनाउन प्लूरल में है तो आप अपने वर्ब में एस और ईएस ऐड नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया वो सिचुएशंस जहां पे यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ हैज इन आप दुनिया के किसी भी कोने में खड़े हो जाओ वो बात सच्ची होगी। तो द सन राइजेस इन ईस्ट, तो ये इंडिया में भी ईस्ट से ही निकलता है, यूएसए में भी ईस्ट से ही निकलता है, दुनिया के किसी कोने में भी ईस्ट से ही निकलता है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। 2 + 2 मेक 4। अब देखो यहाँ पे एक क्लासिक एग्जाम्पल है एस और ईएस का, 2 and 2, ठीक है। हमने प्रोनाउंस में क्या डिस्कस किया था, जब भी कोई सेंटेंस एंड से जुड़ता है तो हम क्या करते हैं, उसके वर्ब को क्या कर देते हैं हम, वर्ब उसका मतलब ये सेंटेंस ही इन जनरल प्लूरल फॉर्म में चला जाता है और वर्ब के आगे आप एस और ईएस नहीं लगाते हो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे लिखा है 2 and 2 तो यहाँ पे हमने तभी लिखा है मेक, क्योंकि ये प्लूरल हो गया। तो हमने क्या डिस्कस किया था, अगर नाउन प्लूरल में हो तो हम क्या करेंगे, हम वर्ब को अपना क्या रखेंगे, उसके आगे एस और ईएस नहीं लगाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि 2 और 2, मतलब अगर यहाँ पे मैं ये भी लिख देती ना अगर कि 1 and 1 मेक 2 तो भी मेक आता, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे एंड कर दिया ना ये बाय डिफॉल्ट ही एक प्लूरल फॉर्म, एक प्लूरल फ्रेज बन गया। 1 and 1 जब मैंने एंड से जोड़ दिया तो ये बाय डिफॉल्ट ही एक प्लूरल फ्रेज बन गया। यहाँ पे अगर यही मैं अगर ईदर या और यूज करती तो ये सिंगुलर फ्रेज ही रहता आपका, ठीक है। तो 2 and 2 मेक 4, ये भी आपको यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसा तो नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में 2 + 2 जो है वो 5 होता है, ठीक है, या फिर सिंगापुर में 2 + 2 जो है वो 6 होता है। इससे यूनिवर्सल ट्रूथ हर जगह 2 + 2 4 ही होता है। तो हम यूनिवर्सल ट्रूथ को भी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे सन है, सन यहाँ पे द सन एक ही नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे हमने वर्ब के साथ क्या ऐड कर दिया, एस ऐड कर दिया। एंड 2 and 2 जैसे कि मैंने आपको बताया दिस बिकम्स अ प्लूरल फ्रेज, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, वर्ब के साथ एस या फिर ईएस ऐड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम कब यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, जहां पे भी एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा, इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये यूजुअली कोई भी चीज को एम्फसाइज, हैरानी, एस्टोनिशमेंट, डर, यू नो समथिंग विच इज ऑफ अ ड्रास्टिक रिएक्शन, उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। तो कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो कि हेयर या फिर देयर से शुरू हो रही हो, ठीक है, उसको हम लोग यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सो हियर ही कम्स, देयर गोज द रेन। नाउ ही क्या है, सिंगुलर, तो हमने वर्ब में क्या ऐड कर दिया, एस। देयर ट्रेन आपकी क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो हमने वर्ब में क्या ऐड कर दिया, ईएस, ठीक है। अब कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं ना जो कि हम लिखते प्रेजेंट फॉर्म में बट वो होते फ्यूचर के हैं, जैसे द इंडियन टीम is to perform in Hyderabad against न्यूजीलैंड, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे नाउ द इंडियन टीम इज टू परफॉर्म इन हैदराबाद अगेंस्ट न्यूजीलैंड। अब ये चीज होने वाली है ना, हुई नहीं है, बट मैंने इसको प्रेजेंट फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो कभी कभी हम लोग कोई फ्यूचर प्लान या इवेंट के लिए को मेंशन भी मतलब इस तरीके से करते हैं कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है आपका, जैसे द पीएम कम्स टू द टाउन नेक्स्ट मंथ, या फिर द इंडियन टीम गोज टू इंग्लैंड दिस मंथ, या फिर द इंडियन टीम इज टू परफॉर्म इन हैदराबाद अगेंस्ट न्यूजीलैंड, ठीक है। और कभी भी आप कोटेशंस को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस केस में भी आप
जो है, जो ये कोटेशन है ना अंदर की, ये कोटेशन तो आपकी ओरिजिनल ही रहेगी, बट जब आप उसको इंट्रोड्यूस करेंगे ना तो आप उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखेंगे। नाउ देयर इज वन मोर थिंग दैट आई लाइक टू एड्रेस। जब भी कोई सेंटेंस आपका होता है ना, एनी सेंटेंस, अगर आपने उस सेंटेंस को एक पर्टिकुलर टेंस से शुरू किया है ना, एक पर्टिकुलर टेंस से शुरू किया आपने उसको, तो वो आगे भी सेंटेंस में वही टेंस होगा। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं लिखूंगी आई लाइक ईटिंग, आई लाइक ईटिंग। अच्छा चलो ये कंसेप्ट अभी रहने दो, ये जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जब हम सारे टेंसेस कंप्लीट कर लेंगे, मैं तब आपको बताऊंगी, अभी आप ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो हमने क्या बात की कि जब हम कोटेशंस भी इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम सिंपल प्रेजेंट जो है वो यूज करते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला क्या है, कोई भी पूछे तो सिंपल है V1 प्लस S और ES विद सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस। ठीक है, और एस और ES नहीं यूज होगा जब आपका क्या होगा, प्लूरल नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट जो है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का क्या फॉर्मूला है, इज, एम या फिर आर अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन दैट इज गिवन। ठीक है, एम किसके साथ आएगा, आई, इज किसके साथ आएगा, सिंगुलर नॉमिनेटिव प्रोनाउंस के साथ, प्रोनाउंस। ठीक है, इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ING। अब मैं अगर एग्जाम्पल लिखूं, आई स्टडी इन द क्लास, तो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया है एक हैबिट डिनोट करने के लिए कि मैं क्लास में पढ़ती हूँ। आई स्टडी इन द क्लास, ये आपका क्या डिनोट कर रहा है, जो पहली कंडीशन थी वर्ब के फर्स्ट, ये अपना प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस के का जो पहली कंडीशन थी आपकी, टू डिनोट अ हैबिट। ठीक है, तो ये हैबिट डिनोट कर रहा है। अब मुझे इसको कॉन्टिन्यूस में चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगी, प्रोनाउन के बाद क्या आएगा आपका, कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा आपका, नॉमिनेटिव आएगा। ठीक है, ये टू बी वाले वर्ब्स हैं, तो इनके साथ क्या आएगा, नॉमिनेटिव प्रोनाउंस आएंगे। तो आई के साथ हमने क्या डिस्कस किया था कि कौन सा वाला कौन सा हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं, हम यूज करते हैं एम, तो आई एम। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो स्टडी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में ही है, और उसके बाद क्या करते हैं, ING, तो आई एम स्टडिंग इन द क्लास। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं दूं, he writes on the book, तो इस, ये क्या आपका डिनोट कर रहा है, एक हैबिट डिनोट कर रहा है कि वो बुक पे लिखता है। he writes on the book, वो बुक पे लिखता है। अब मुझे इसके साथ क्या यूज, मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको एक कॉन्टिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करना है। तो नाउ ही क्या है, एक नॉमिनेटिव प्रोनाउन है, तो इसके साथ मैं क्या यूज करूंगी, ही के साथ आई एम तो यूज नहीं होगा, हमने डिस्कस किया है, इज यूज होगा। तो ही इज, राइट क्या है अब आपका, राइट आपका क्या है, राइट इज योर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें हम क्या करेंगे, राइटिंग, ही इज राइटिंग ऑन द बुक। अब यही मैं एक पास्ट टेंस का एग्जांपल लिख दूं। ठीक है, ही रोट ऑन द बुक, मतलब उसने बुक पे लिखा, पास्ट वाला एक्शन है, मुझे इसको प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले क्या करूंगी, ही के आगे मैं क्या लगा दूंगी, हेल्पिंग वर्ब इज, है ना, क्योंकि इज आपका प्रेजेंट वाला हेल्पिंग वर्ब है ना, वॉज आपका क्या है, वॉज इज योर पास्ट वाला हेल्पिंग वर्ब, पास्ट डिनोट कर रहा है। इज आपका क्या डिनोट कर रहा है, प्रेजेंट डिनोट कर रहा है, ही इज। अब राइट के 3 फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, राइट, रोट, रिटन, राइट, रोट एंड रिटन। तो इसमें मुझे क्या यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है, तो मैं क्या लिख दूंगी, द राइट। ठीक है, अब मुझे ING भी यूज करना है, तो मैं क्या कर दूंगी इसको, राइटिंग, ही इज राइटिंग ऑन द बुक। तो ऐसे आपका प्रेजेंट में कन्वर्ट हो गया। तो अब ये कैसे क्यों यूज करते हैं, हम कोई भी एक्शन जो कि बोलने के वक्त हो रहा हो, जैसे आई एम स्टडिंग इन द क्लास, वाइल आई स्पीक, ये एक्शन हो रहा है। ठीक है, या फिर कोई एक टेम्पररी एक्शन दर्शाने के लिए जो कि प्रेजेंट, मतलब बोलते टाइम, जैसे अगर मैं बोलूँ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिशन, ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ये हो रहा है, ये हो रहा है, इट इज अ ग्रेजुअल हैपनिंग प्रोसेस। ठीक है, एक टेम्पररी एक्शन है, मैं बहुत लंबे समय के लिए इसकी प्रेपरेशन नहीं करने वाली हूँ। ठीक है,
तो ये जो टेम्पररी एक्शन होता है, जैसे आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, हम बोलते हैं ना आई एम करंटली वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, ठीक है, तो इट्स अ टेम्पररी एक्शन। और कभी कभी क्या होता है, जैसे कि फ्यूचर एक्शन, या फिर जैसे हमने डिस्कस किया था ना, इंडिया इज टू प्ले, तो अगर लिख दूं इंडिया, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देती हूँ, इंडिया इज गोइंग टू प्ले इन न्यूजीलैंड, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया इज गोइंग क्या है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, बट ये डिपिक्ट क्या कर रहा है, आपका फ्यूचर डिपिक्ट कर रहा है। जैसे आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो, ही इज कमिंग टुनाइट, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या आता है, आपका आता है नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट वो चीजें होती हैं जिसका जो एक्शन है ना, वो आपका अभी प्रेजेंट में ही शुरू हुआ है या और प्रेजेंट में ही खत्म हो गया, या फिर किसी इमीडिएट पास्ट में खत्म हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि मिक्सचर ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट होता है, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जब हम पास्ट या फिर प्रेजेंट से डेवलप करते हैं तो इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे ही हैज जस्ट गॉन आउट, ठीक है, जस्ट गॉन आउट, वो बस अभी बाहर गए हैं, ठीक है। तो इसमें जस्ट मतलब एक इमीडिएट पास्ट है ना, एक इमीडिएट पास्ट है। या फिर शी कंप्लीटेड हर होमवर्क, या शी हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क, ठीक है, उसने अपना होमवर्क खत्म कर लिया है, ठीक है। समथिंग विच इज रिलेटेड टू इमीडिएट पास्ट। अब इसमें हम क्या यूज करते हैं, हैज, हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। जैसे ही के बाद क्या, ही सिंगुलर है ना, तो ही के साथ क्या, हैज, और गो का थर्ड फॉर्म क्या है, गो, वेंट, गॉन, थर्ड फॉर्म ऑफ गो इज गॉन, तो ही हैज जस्ट गॉन आउट, ठीक है। ही केम हियर, ठीक है, ही केम हियर और ही हैज कम हियर, इनको कंफ्यूज मत करना। ही केम हियर एक ऐसा एक्शन है जो पास्ट में शुरू हुआ, ठीक है, और पास्ट में ही खत्म हो गया, ठीक है, पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। ये इमीडिएट पास्ट नहीं है, ये चीज हो चुकी है। नाउ ही हैज जस्ट कम हियर, ये बस अभी आया, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेंस ऑफ क्या है, इमीडिएट पास्ट, ठीक है, इमीडिएट पास्ट, लगभग वो चीज प्रेजेंट में ही हुई है, ठीक है। तो ही के साथ क्या, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द सॉरी हैज, ठीक है, और फिर उसके साथ क्या आएगा आपका, तो ही हैज जस्ट कम हियर। तो कम के थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब्स क्या होते हैं, कम, केम, कम, ठीक है। तो ही हैज, ही के साथ क्या आएगा आपका हैज, और कम आपका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूं शी डैश, ठीक है। अब मुझे एक सूटेबल उसमें करना है, इसको सूटेबल प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है, ठीक है। तो शी के साथ, शी क्या आपका सिंगुलर प्रोनाउन है, तो इसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, हैज। और डू का थर्ड फॉर्म क्या है, डू, डिड, डन, ठीक है। तो इसमें क्या लिखोगे, थर्ड फॉर्म डन, शी हैज डन इट, तो ये आपका आ गया प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट इज योर, ये प्रेजेंट परफेक्ट का ही आगे एक रूल है कि हम जो भी एडवर्ब्स होते हैं जैसे कि एवर, जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, सो फार, लेट, लेटली, बाय द टाइम, फॉर, एटसेट्रा, इनके साथ हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे ही हैज ऑलरेडी फिनिश्ड द वर्क, ठीक है, रिसेंटली he has started working on a new project, I have just seen the film, I have known him for 20 years, ठीक है। He has started coming late lately, he hasn't paid the bill so far, it is the best book that I have ever read, ठीक है। ये आपका आ गया एरर। सो ये जो आपकी मतलब जो इस तरह की जो चीजें होती है ना, उसको हम लोग लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या है, अब आपका, आप इसको लास्ट, अगो, येस्टरडे, बिफोर, फॉर्मली, फिक्स टाइम, इनके साथ यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो आपका किस चीज का सेंस होता है, पास्ट टेंस का, ठीक है। अगर मैं येस्टरडे लिखूं, शी केम येस्टरडे, तो मैं इसको बिल्कुल भी ऐसे नहीं लिख सकती कि ही हैज
कम yesterday, ठीक है, क्योंकि वो चीज कल हो चुकी है, पास्ट में शुरू होके पास्ट में खत्म हो चुकी है वो, ठीक है। बट यहाँ पे अगर मैं लिखूं ही हैज जस्ट कम, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब जैसे यहाँ है ही हैज कम हियर येस्टरडे विल बी रॉन्ग, ही केम हियर येस्टरडे, ठीक है, क्योंकि आपका इसमें प्रेजेंट परफेक्ट यूज नहीं होगा, ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है आपका। इंडिया हैज वन लास्ट ईयर, तो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये लास्ट ईयर तो प्रेजेंट में हो गया ना, इंडिया वन लास्ट ईयर, तो ये आपका प्रेजेंट सिंपल पास्ट का जो है वो सेंटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो इसका क्या फॉर्मूला है, हैव बीन, ठीक है, हैज बीन प्लस V1 प्लस ING, और या फिर सिंस यूज करते हैं या फिर फॉर यूज करते हैं, ठीक है। तो हम कोई भी एक्शन जो कि एक एक्शन जो शुरू हुआ है पास्ट में बट वो अभी स्टिल कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, एक ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में कंटिन्यू हुआ है बट वो अभी तक कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। ही इज प्लेइंग सिंस 8 o'clock, नो, हम क्या यूज करते हैं, हैज और हैव यूज करते हैं ना। ही हैज बीन, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है, उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, हैज बीन, ठीक है। प्ले का फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, प्ले है, इसके साथ में ING, और क्या लिखोगे, सिंस 8 o'clock, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस 8 o'clock। अब जहां पे भी आपका एक टाइम है, जैसे 1998, 8 o'clock, ठीक है, फ्राइडे, जहां पे एक फिक्स टाइम है ना वहां पे आप सिंस यूज करते हो, और जहां पे एक एम्बिगुअस टाइम है, मतलब कंफ्यूजिंग टाइम है, जैसे शी हैज बीन ईयर्स, मंथ्स, 2 months, ठीक है, तो जब यहाँ पे आपको इस तरह के टाइम दिए होता है तब आप यूज करते हो फॉर। अगर मैं यहाँ पे लिखती कि जैसे अब यहाँ पे अवाइल भी आ जाएगा, ठीक है, क्वाइट सम टाइम, ये लिख लो, ठीक है, क्वाइट सम टाइम। जैसे अगर मैं लिखूं शी हैज बीन प्रिपेयरिंग सिंस 2020, ठीक है, ये क्योंकि आपका एक फिक्स्ड टाइम मैंने आपको दे दिया ना, एक फिक्स्ड ईयर दे दिया। अब यही मैं अगर लिखूं शी हैज बीन प्लेइंग फॉर, शी हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर अ वाइल नाउ, ठीक है, तो एम्बिगुअस टाइम है, अ वाइल नाउ कैन बी एनीथिंग, ठीक है, वाइल नाउ कैन बी एनीथिंग, तो अब आपका इन केसेस में फॉर यूज होता है, ठीक है। तो कोई भी एक्शन जो कि पास्ट में शुरू हुआ हो बट अभी प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रहा है, इसके साथ हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हैव बीन, हैज बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING, और सिंस या फिर फॉर यूज करते हैं। तो आप ऐसा कभी भी नहीं लिखोगे ही हैज बीन प्लेइंग 8 o'clock, ठीक है, सिंस एंड फॉर, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंस एंड फॉर तो आएगा ही, जहां पे भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना वहां सिंस और फॉर तो आएगा ही आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट की बात नहीं है, कहीं पे भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी होगा, आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी होगा, तो आपका हैज बीन तो आपका जब भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कहने का मतलब ये, जब जहां पे भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा वहां पे सिंस और फॉर तो आएगा ही, ठीक है। बस एक ये एक्सेप्शन है कि आपका जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है ना, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंस नहीं यूज होता, ठीक है, सिंस उसमें नहीं यूज होता, पर फॉर उसमें भी यूज होता है, ठीक है। तो जहां पे भी आपका कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है वहां पे सिंस और फॉर यूज होता है, एक्सेप्ट फॉर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जहां पे सिंस यूज नहीं होता है, क्योंकि सिंस एक पास्ट का एक्शन डिनोट करता है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स इसके ये हैं, शी हैज, अच्छा पहले हम क्या फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, हैज बीन, हैव बीन, ठीक है, प्लस V1 प्लस ING, और सिंस एंड फॉर। सिंस हम कब यूज करते हैं, जब हमको एक फिक्स्ड टाइम के बारे में पता होता है, और फॉर कब यूज करते हैं, जब हमको टाइम एम्बिगुअस होता है, इतना क्लियर टाइम हमको नहीं मेंशन होता, ठीक है। शी, अब शी इज अ सिंगुलर प्रोनाउन, तो इसके साथ क्या यूज होगा, हैज बीन, ठीक है। अब
बेक जो है, बेक का फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है? बेक। तो शी हैज बीन बेक और आईएनजी साथ में लग गया तो बेकिंग। नाउ वाइल नाउ, और वाइल नाउ मैंने क्या कहा आपको, क्या आएगा उसके साथ? फॉर। शी हैज बीन बेकिंग फॉर अ वाइल नाउ। ठीक है। शी हैज, अब शी सिंगुलर है, इसके साथ क्या आएगा? हैज बीन। ठीक है। अ फैकल्टी मेंबर इन दिस कॉलेज सिंस 2005। ठीक है। Now she has been what? Painting since childhood. Now she is a singular pronoun. इसके साथ में क्या यूज करेंगे? Has been. Now paint का first form of the verb is paint and इसके साथ में ing लग गया तो ये क्या हो गया? Painting since childhood. ठीक है? Since her childhood. तो ये आपके जो थे, ये आपका प्रेजेंट टेंस जो था ये था। इसको बार बार पढ़ो, इसको समझने की कोशिश करो। लुक एट डिफरेंट सेंटेंसेस इन द बुक, ट्राई टू मार्क कि ये प्रेजेंट टेंस है कि नहीं है। आपने जितने भी तरह के प्रेजेंट टेंस पढ़े हैं उनको देखो, ढूंढने की कोशिश करो इन बुक्स या फिर डिफरेंट जगहों पे, उनको यूज करो डे टू डे लाइफ में। तो आपको इससे क्या होगा? कंसेप्ट इसके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है। उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो if you like this video, please like, share and subscribe. You can also follow us on the social media channels of Telegram and Instagram. Telegram पे आपको PDF वगैरह जितनी भी होगी वो अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है। So I'll see you guys in the next video. Thank you.